नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गामित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथ्स के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है 0.8 into 8800 डिवाइड 16 into 4 इक्वल टू क्या होगा? प्रश्नार्थ चिन्ह 1760 1750 1766 एंड 1756। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस 16 को 16/1 लिख सकते हैं। फिर से एक बार वंस अगेन ये 16 को हम 16/1 लिख सकते हैं, यानी कि बट्टा में, यानी कि हर में, यानी कि न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, यानी कि भाग में, यानी कि डिवीजन में, यानी कि डिवाइड में कुछ भी ना हो, फिर भी हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता ही है। अब आगे इसके बराबर क्या होगा? तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 0.8 इक्वल टू 8/10 होगा। 8/10 होगा। फिर से एक बार वंस अगेन देखो सबसे पहले ये 0.8 इक्वल टू 8/10 होगा। कैसे? तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पॉइंट है यानी कि दशमलव है, यानी कि डेसिमल साइन है, वह ये एक अंक के बाद है, यानी कि आफ्टर 1 डिजिट है। इसलिए नीचे यानी कि बट्टा में, यानी कि बिलो में, यानी कि डिनोमिनेटर में 10 लिखा जाएगा। 10 राइट करना होगा, यानी कि 1 के पीछे 1 शून्य लग जाएगा, 1 के पीछे 1 शून्य लग जाएगा। 1 के बिहाइंड में 10 पुट होगा, 10 पुट होगा। अब आगे ऊपर एबो यानी कि न्यूमरेटर में ये पॉइंट निकल जाएगा, इसलिए हमें ये 08 मिलेगा, यानी कि 08 मिलेगा। 08 मिलेगा। आगे फॉरवर्ड ये 08 ही होगा, 08 ही होगा। यानी कि that is यदि कोई संख्या है और उस संख्या के आगे इनफाइनाइट यानी कि अनंत जीरोस लगे हो, फिर भी उन शून्यों की असर, उन शून्यों की इफेक्ट उस संख्या को होती ही नहीं है, यानी कि मूल्य बदलता नहीं है, वैल्यू चेंज होती ही नहीं है, यानी कि इनफाइनाइट जीरोस हैं,
इनफाइनाइट जीरो से और बाद में कोई संख्या है तो बराबर इक्वल वही संख्या आएगी, वही संख्या आएगी, यानी कि 0 8 इक्वल टू 8 होगा। इन शॉर्ट टुक में ये 0.8 इक्वल टू 8/10 होगा, 8 ओपन 12 होगा, यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 10 होगा। अब आगे ये इनटू है, यानी कि गुणा है। अब आगे ये 8,800 है, 8,800 है। अब आगे हमें क्या करना है, हमें भी क्या करना है, तो देखो अब आगे हमें भी ये डिवाइड का रूपांतर इनटू में करना है, ये डिवाइड का रूपांतर इनटू में करना, यानी कि भाग का रूपांतर गुणा में करना है, ये भाग का रूपांतर गुणा में करना है। तो कैसे होगा, हाउ, कैसे होगा, हाउ, देखो उसके लिए हमें पीछे वाली संख्या को उलट करके लिखना होता है, यानी कि पलट कर लिखना होता है, यानी कि रिवर्स करके लिखना होता है। हैंस इसलिए 16/1 1/16 हो जाएगा, 16/1 1/16 हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा, यानी कि ये अंश हर हो जाएगा और ये हर अंश हो जाएगा, यानी कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा एंड ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। इन शॉर्ट टुक में ये डिवाइड 16/1 और ये इनटू 1/16, यानी कि इनटू 1/16 और डिवाइड 16/1 एक ही चीज है, यानी कि सेम चीज है, यानी कि इक्वल आइटम है। अब आगे ये इनटू 4 है, अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, तो देखो सबसे पहले ये शून्य ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, यानी कि 10 ऊपर नीचे डिलीट हो जाएगा। कैसे, हाउ, तो देखो शिलो सबसे पहले 8,800 को हम ये 880 इनटू 10 लिख सकते हैं। फिर से एक बार ये 8,800 को हम ये 880 इनटू 10 लिख सकते हैं, इनटू 10 लिख सकते हैं। इसी तरह सिमिलरली हम ये 10 को 1 इंटू 10 लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 लिख सकते। तो आगे स्पष्ट है कि क्लियर है कि 10 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, 10 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। अब आगे ये 8 दूना 16 होगा, 8 दूना 16 होगा, यानी कि इस 16 में ये 8 से 2 बार में भाग लगेगा, दैट इज 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, दैट इज ये 8 और 2 का, यानी कि 2 और 8 का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट ये 16 होगा, 16 होगा। अब आगे नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड, ये 2 दूना 4 होगा, 2 दूना 4 होगा, 2 दूना 4 होगा, यानी कि इस 4 में इस 2 से 2 बार में भाग लगेगा, दैट इज 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी कि 2 और 2 का गुणा ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा। अब आगे हमें ये 880 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। फिर से एक बार वंस मोर, आगे हम ये
880 और ये 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, हाउ, कैसे होगा, हाउ। तो देखो सबसे पहले हम ये 88 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले ये 88 और 2 का यानी कि 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये 8 का मतलब ये 8 यानी ये एक्चुअल में वास्तव में 80 है, 80 यानी कि 80 है, 80। अब आगे 80 का ये डबल यानी कि 2 गुना 160 होगा, 160 होगा, यानी कि 160 होगा, 160 होगा। अब आगे इस 8 का 2 गुना यानी कि ट्वाइस 8 दूना 16 होगा, 8 दूना 16 होगा। अब आगे इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है, आगे इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है यानी कि योग करना है, यानी कि एडिशन करना है। तो दिन ये एडिशन कितना होगा, समेशन कितना होगा। तो देखो समेशन स्पष्ट है कि 176 होगा, 176 होगा, यानी कि 176 होगा, 176 होगा, यानी कि ये 88 और 2 का मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 176 होगा, 176 होगा, यानी कि ये 88 का 2 गुना यानी कि ट्वाइस ये 176 होगा। अब आगे ये शून्य जो बचा हुआ है वो ये 176 के पीछे लग जाएगा, बिहाइंड लग जाएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के बिहाइंड लग जाएगा, यानी कि ये 880 इंटू 2 यानी कि 2 इंटू 880 इक्वल टू ये 1760 होगा, 1760 होगा, यानी कि ये 880 का 2 गुना यानी कि ट्वाइस ये 1760 होगा, 1760 होगा, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 1760 होगा, यानी कि 1760 होगा, यानी कि 1760 होगा। हैंस ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 0.2 into 222 divide 20 into 12 equal to क्या होगा? 24.88, 26.64, 28.36 and 22.62। अब आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस 20 को हम 20/1 लिख सकते हैं, 20/1 लिख सकते हैं। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा हाउ। तो देखो सबसे पहले ये 0.2 इक्वल टू 2/10 होगा, 2/10 होगा। कैसे होगा हाउ। तो देखो पीछे जो बताया
उसी तरह होगा, पी से जो कहा उसी तरह होगा। अब आगे इनटू यानी कि गुणा ये 222 है 222 से आगे इस डिवाइड का रूपांतर हमें गुणा में करना है, गुणा में करना है। तो देन इसके लिए ये 20/1 1/20 हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा, यानी कि ये पीछे वाला संख्या उलट जाएगा। अब आगे इनटू 12 है, ये इनटू 12 है। अब आगे बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल क्या होगा, क्या होगा? तो देखो सबसे पहले यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ऑप्शन के आंसर्स को देखते हैं, इस ऑप्शंस के आंसर्स को देखते हैं। तो देखो आंसर पॉइंट में आने वाला है, आंसर दशमलव में आने वाला है, आंसर पॉइंट में आने वाला है। अब आगे हम इस आंसर्स में ध्यान से देखते हैं, यानी कि अटेंशन से देखते हैं, तो देखो सिर्फ 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंकों के बाद पॉइंट है, 2 अंकों के बाद पॉइंट है, 2 अंकों के बाद पॉइंट है। तो आगे 2 अंकों के बाद पॉइंट यानी कि दशमलव कब आता है? वैन कब आता है? वैन। तो देखो जब नीचे यानी कि बिलो में, यानी कि हर में, यानी कि डिनोमिनेटर में, यानी कि भाग में, यानी कि डिवाइड में 100 हो तब, यानी कि 100 हो तब, 100 हो तब, 100 हो तब, यानी कि 100 हो तब, यानी कि 100 हो तब। इसका अर्थ ये होगा, इसका अर्थ ये है कि इसका मीनिंग ये है कि हमें नीचे यानी कि बट्टा में, यानी कि हर में ये 100 लाना पड़ेगा, 100 लाना पड़ेगा, 100 लाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हियर हम वी ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास ऑलरेडी 100 है, 100 है हमारे पास, नीचे 100 यानी कि 100 ऑलरेडी है। कैसे? देखो सबसे पहले ये 10 है, आगे ये 20 को हम ये 2 into 10 लिख सकते हैं। फिर से एक बार once again इस 20 को हम 2 into 10 लिख सकते हैं। ये 2 into 10 लिख सकते हैं, यानी कि 10 into 2 लिख सकते हैं। अब आगे स्पष्ट है कि ये 10 और 10 का, ये 10 और ये 10 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन, ये 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। मीन्स दैट मतलब कि अब आगे ये 10 और ये 10 को स्पर्श करना नहीं है, टच करना नहीं, यानी कि एस इट इज रहने देना है, एस इट इज रहने देना है। यानी कि कैंसल होता होगा तब भी कैंसल नहीं करना है, कैंसल होता होगा तब भी नहीं करना है। अब आगे क्या होगा? देखो सबसे पहले ये 2 और 2 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, ये 2 और 2 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, यानी कि इस 2 से एक बार में भाग लगेगा, यानी कि 1 टाइम में डिवाइड होगा, यानी कि 1 और 2 का, यानी कि 2 और 1 का गुणा ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा,
ये 2 होगा। अब आगे हमें ये 222 और 12 का गुणा करना पड़ेगा। ये 222 और 12 का गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये 12 को हम 10 प्लस 2 लिख सकते हैं। ये 12 को हम 10 प्लस 2 लिख सकते हैं। ये 12 को 10 प्लस 2 लिख सकते हैं। अब आगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 222 और 10 का गुणा करना पड़ेगा। ये 222 एंड ये 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें भी सबसे पहले ये 222 और 1 का गुणा होगा। ये 222 और ये 1 का गुणा होगा। तो स्पष्ट है कि ये 222 एंड 1 का मल्टीप्लिकेशन ये 222 ही होगा। 222 ही होगा। अब आगे ये शून्य ये 222 के पीछे लग जाए, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के बिहाइंड लग जाएगा। मीन्स दैट ये 222 इंटू 10 इक्वल टू ये 2220 होगा, यानी कि 2220 होगा। अब आगे ये प्लस है, योग है। अब आगे स्पष्ट है कि ये 222 का डबल यानी कि 2 गुना, डबल यानी कि 2 गुना, डबल यानी कि 2 गुना 444 होगा। 444 यानी कि 444 होगा। 444 होगा, यानी कि ये 222 और 2 का मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 444 होगा। अब आगे बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले ये 0 प्लस 4 4 होगा। आगे 2 प्लस 4 6 होगा। आगे 2 प्लस 4 फिर से 6 होगा। और लास्ट में ये 2 तो है ही है, 2 तो है ही है, यानी कि ये 222 और 12 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 2664 होगा। 2664 यानी कि 2664 होगा। अब आगे बट्टा में क्या होगा? बट्टा में क्या होगा? देखो हमने पहले ही कह दिया था, से कर दिया था, टेल कर दिया था कि बट्टा में हमें 100 लाना है, ये 100 लाना है। तो देखो ये 10 और 10 का गुणा ये 100 ही होगा, 100 ही होगा। देखो बट्टा में हमारे पास ये 10 और ये 10 बचा हुआ है, ये 10 और ये 10 बचा हुआ है। तो सिंपल सरल ये 10 और ये 10 का गुणा होगा। तो स्पष्ट है कि 10 into 10 100 ही होता है, 100 ही होता है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? बराबर इक्वल क्या होगा? तो इक्वल बराबर ये 26.64 होगा। ये 26.64 यानी कि 26.64 होगा, 26.64 होगा। कैसे? हाउ? देखो चलो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ यहाँ पर बट्टा में यानी कि नीचे 100 है, 100 है, यानी कि 1 के पीछे 2 शून्य लगे हुए, 1 के पीछे 2 शून्य लगे हुए। तो आगे क्या करना होता है? देखो शिलु अब आगे जो हमें
पॉइंट देना होता है, यानी कि दशमलव देना होता है, यानी कि डेसिमल साइन देना होता है, डेसिमल साइन देना होता है। वह 2 अंकों के बाद लगेगा, 2 अंकों के बाद लगेगा, यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ से, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 2 अंकों के बाद लगेगा, 2 अंकों के बाद लगेगा। दैट इज आफ्टर 2 डिजिट्स लगेगा, आफ्टर 2 डिजिट्स लगेगा, यानी कि पॉइंट यहाँ पर लगेगा, हियर लगेगा। इसलिए हेंस हमें ये 26.64 मिलेगा। दैट इज 26.64 मिलेगा। मतलब कि मीन्स दैट ये 2664 डिवाइडेड बाय 100 ये 26.64 होगा, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि हल, सॉल्यूशन ये 26.64 निकलेगा, ये 26.64 निकलेगा आउट होगा, यानी कि ये 26.64 आपका इस क्वेश्चन का सरलीकरण होगा। हैंस ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। अब आगे लास्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 85 into 12 divide 5 minus 2 cube equal to what square? आगे ऑप्शंस 196, 24, 14 and 19। अब आगे नाउ फॉरवर्ड, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले 85 है, 85 है। आगे ये इनटू 12 है, आगे ये डिवाइड का रूपांतर हमें गुणा में करना है, तो फिर ये पीछे वाला संख्या उलट जाएगा, पलट जाएगा, यानी कि ये 5/1 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब आगे माइनस है। अब आगे ये 2 का क्यूब 8 होगा, 8 होगा। कैसे? हाउ? देखो ये 2 की 3 घात बराबर इक्वल 2 गुणा 2 होता है। फिर से एक बार वंस अगेन, ये 2 की 3 घात इक्वल टू 2 गुणा 2 होता है, यानी कि 2 को गुणा में 3 बार लिखना होता है, दैट इज 3 टाइम्स राइट करना होता है। इसलिए अब आगे ये सबसे पहले 2 दूना 4 होगा, और आगे 4 दूना ये 8 होगा, दैट इज ये 2 का क्यूब ये 8 होगा, 8 होगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो यहाँ पर हमें बॉडमास के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें बॉडमास के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो
सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस एम का मतलब, एम का अर्थ मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि गुणा होता है, यानी कि प्रोडक्ट होता है। अब आगे इस एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, यानी कि संख्याओं को घटाना होता है, यानी कि एस का मतलब वियोग होता है, वियोग होता है। मतलब कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन आता है और बाद में सब्ट्रैक्शन आता है, इसलिए सो देयरफॉर सबसे पहले गुणा करने का काम होगा, मल्टीप्लिकेशन करने का काम होगा और बाद में ये सब्ट्रैक्शन का काम होगा, सब्ट्रैक्शन का काम यानी कि घटाने का काम होगा, माइनस करने का काम होगा, माइनस करने का काम होगा। तो अब आगे सबसे पहले इस 85 में इस 5 से 17 बार में भाग लगेगा, दैट इज 17 टाइम्स में डिवाइड, यानी कि 17 और 5 का, यानी कि 5 और 17 का गुणा ये 85 होगा, 85 होगा, 85 होगा, 85 होगा, यानी कि 17 और 5 का, यानी कि 5 और 17 का गुणा ये 85 होगा, 85 होगा। अब आगे नाउ अहेड, नाउ फॉरवर्ड, नाउ फॉरवर्ड, नाउ फॉरवर्ड ये 17 और 12 का गुणा करना पड़ेगा, ये 17 और 12 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो देखो कैसे होगा, हाउ, कैसे होगा हाउ। देखो सबसे पहले ये 12 को हम 10 प्लस 2 लिख सकते हैं, ये 12 को हम 10 प्लस 2 लिख सकते हैं। अब आगे सबसे पहले ये 17 और 10 का मल्टीप्लिकेशन होगा, उसमें भी सबसे पहले ये 17 और 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो स्पष्ट है कि 17 और 1 का मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, यानी कि प्रोडक्ट 17 ही होगा, 17 ही होगा। अब आगे ये शून्य ये 17 के पीछे लग जाएगा, यानी कि 17 के बिहाइंड लग जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट के बिहाइंड लग जाएगा। दैट इज ये 17 और 10 का गुणा ये 170 होगा, 170 होगा, 117 होगा, 170 होगा, 170 होगा। अब आगे ये प्लस है, योग है। अब आगे ये 17 का 2 गुना यानी कि 22 34 होगा, 34 होगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो स्पष्ट है कि बराबर इक्वल 204 होगा, 204 होगा, 204 होगा। यानी कि ये 17 और 12 का, यानी कि 12 और 17 का गुणा ये 204 होगा, 204 होगा, 204 होगा। आगे ये 204 में से ये 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, बाद करना है। तो देन आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो बराबर इक्वल स्पष्ट है कि क्लियर है कि स्पष्ट है कि क्लियर है कि 196 होगा, 196 होगा, यानी कि 196 होगा, 196 होगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड हम वी ये 196 को 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 14 का स्क्वायर लिख सकते हैं,
14 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि ये 196 14 का वर्ग होता है, ये 196 14 का वर्ग होता है। दैट इज 14 स्क्वायर इक्वल टू 196 होता है। 14 स्क्वायर इक्वल टू 196 होता है, यानी कि 14 इंटू 14 ये 196 होता है। ये 14 इंटू 14 यानी कि 14 गुना 14 ये 196 होता है, 196 होता है। अब आगे हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, ये दोनों जगह दोनों प्लेस पर ध्यान से देखते हैं, यानी कि अटेंशन से देखते हैं, तो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये प्रश्न चिन्ह की जगह पर ये 14 आता है। ये क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर ये 14 आता है, ये 14 आता है, ये 14 आता है, इसलिए ये 14 आपका राइट आंसर होगा। दैट इज ये ऑप्शन सी